हेलो 10th क्लास। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ईसोफेगस, पढ़ लिया था। स्टमक के बारे में पढ़ लिया था कि स्टमक कैसा एक लार्ज ऑर्गन होता है, उसमें जो एक्सपेंड हो जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो थोड़ा सा अपना साइज बढ़ा लेता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने कि ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? एसियल, पैप्सिन एंड म्यूकस। इनके बारे में पढ़ लिया था कि एसियल क्या होता है? ये एसिड जो हमारा खाना होता है उसको तोड़ने का काम करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। पैप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन होता है डिफिकल्ट होता है जिसको डाइजेस्ट करना, उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टीशन कर देता है। और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की अंदर वाली लेयर को एसियल लेयर उस एसिड से बचाने का काम करती है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक जो मूवमेंट था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो हम लोग को बताना पड़ता है जो हमारे यहाँ पे ईसोफेगस, जो आपकी नली है, यहाँ पे आहार नाल है, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है खाने का, क्योंकि जैसे सपोज ये नली पतली सी दिखाई दे रही है और हमारा जो हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा सा, अब नली के हिस्से के हिसाब से देखें तो गला कितना पतला है और गले के अंदर भी ये नली कितनी पतली होगी। और हम खाना जब खाते तो कितना एक बाइट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको धीमे धीमे जो खिसकने में टाइम लगता है, ऊपर चौड़ाई होना, कम होना, चौड़ाई होना, इसके साथ में जो मूवमेंट होता है इसको ही बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई थिंक अच्छे से आ गया होगा। ठीक, तो इतना ईसोफेगस, स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एसियल, पैप्सिन, म्यूकस, ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? स्टमक के अंदर। अब स्टमक से होते हुआ हमारा खाना आगे कहाँ जाएगा? हम लोग की छोटी स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाएगा। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग? इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बार बार क्या समझा रहे? पैप्सिन का काम क्या है? सपोज एक 1 मार्क में क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप से। एसियल क्या काम करता है? तो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ओके, पैप्सिन का काम क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। किस में? प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में। और सपोज क्वेश्चन ये बना कि एसियल से जो प्रोटेक्शन मिलती है हमें, तो किस चीज से मिलती है? तो हम लोग बताएंगे म्यूकस से मिलती है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये आप अच्छे से इसको डायग्राम को जब बनाएंगे काफी अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं पूरा, कि माउथ है, माउथ के अंदर टीथ होते हैं, हमारी टंग होती है, साइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, लीवर होता है, गैल ब्लैडर क्या होता है? ये देखिए छोटा सा यहाँ पे ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है, पेनिसिजर्स होते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन ये होती है और लार्ज इंस्टेंटाइन ये होती है, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। ओके, तो स्टमक के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्मॉल इंस्टेंटाइन, इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए जो खाना पचाने का होता है काम, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। डाइजेशन का काम सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, तो कहाँ होता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो काम हो रहा होता है, अब लीवर का काम भी स्टार्ट हो जाता है। ये लीवर दिखाई दे रहा होगा आपको। इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये दो तरह की चीजें निकालता है। क्या? एक तो बाइल जूस और दूसरा बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस जो फूड होता है उसको एल्केलाइन में कन्वर्ट करता है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है? ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबुल्स इन दिस इज सॉरी, यहाँ पे देखिए लार्ज फैट जो है ग्लोबुल्स को इससे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये देखिए जैसे सपोज ये फैट है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना किसका काम है? बाइल सॉल्ट का। बाइल जूस क्या करता है? एल्केलाइन में बदल देता है। और बाइल सॉल्ट का ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबुल्स। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन। ओके, जैसे 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछा जाता है इमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है? तो जब बाइल सॉल्ट लार्ज फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, इसको ही इमल्सिफिकेशन कहते हैं। गैल ब्लैडर ये दिखा हुआ है। ये क्या करता है? इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है बाइल जूस जो होता है और बाइल जो सॉल्ट होता है, इन दोनों को स्टोर करने का काम गैल ब्लैडर का होता है। पेनिसिजर्स, ये देखिए आपको पैनक्रियाज क्या होता है? इसमें 2 एंजाइम निकलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टमक के जस्ट नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? पैनक्रियाज होता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के 2 एंजाइम रिलीज करता है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या आता है? ये फिर से वही सेम ट्रिप्सिन और इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसमें दोनों का काम क्या है? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अभी ये स्टमक की बात हो रही थी, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लीवर से रिलेटेड बात हो रही है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट।
तो जो यहाँ पे हम लोग का फैट जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बन गया था, इसमें और ज़्यादा फैट को क्या करते हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का, और ग्लिसरॉल जो ग्लिसरीन होता है उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन करता है, लाइपेज। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं ट्रिप्सिन का क्या काम है, तो ब्रेक डाउन प्रोटीन को अमीनो एसिड में टुकड़ों में मतलब एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज का क्या काम है, ये ब्रेक डाउन एक ही टुकड़ों में कर देता है या बदल देता है, जो फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ तक आपको फिर समझ में आ गया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम जो हो रहा है उसके साथ साथ लीवर का काम हो रहा है, गैल ब्लैडर का काम हो रहा है और पैनक्रियाज का काम हो रहा है। तो पैनक्रियाज आपको सपोज आपसे पूछा जाए ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ बनते हैं, तो हम लोग बताएंगे पैनक्रियाज में। और गैल ब्लैडर का क्या काम होता है, ये स्टोर करके रखता है किस चीज को, बाइल जूस और सॉल्ट को, बाइल सॉल्ट को। ठीक, तो यहाँ तक की प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। धीमे धीमे जैसे आप समझेंगे। अगर नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रुकते हैं, वेट अ मिनट। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसी अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। जो स्टार्च था वो शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जो फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटीन क्या हुआ, प्रोटीन अमीनो एसिड में हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें स्टार्च, फैट और प्रोटीन जो कन्वर्ट होगा शुगर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में, ये हमारी पूरी बॉडी तक जाएंगे। कैसे जाएंगे ये देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है। विली क्या चीज होती है, विली फिंगर लाइक पतली पतली सी, जैसे एक लेयर है, सपोज लेयर, इसमें ये लेयर है, दोनों साइड से फिंगर टाइप की क्रॉस बनी हुई एक डायग्राम टाइप का दिखाते हैं आपको। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर ही फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करने की एरिया को ये बढ़ा देती हैं। कौन, विली। तो ये भी वर्मा क्वेश्चन में आ सकता है। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेजल्स, ये ब्लड में पूरा ट्रांसफर कर देती है। देन द ब्लड वेजल्स टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फिर वो जो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, फूड को, यानी कि जो हम लोग के अच्छे खाने का जो एब्जॉर्प्शन हुआ उसको हर एक सेल के पास, बॉडी के हर एक सेल के पास चले जाते। तो ये देखिए, ये दिखाना चाहते थे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो प्रोजेक्शन क्या है, ये देखिए फिंगर जैसे दिखाई दे रहे हैं, वन इस साइड से और इस साइड से भी दिखाई दे रहे हैं। तो यही विली होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज इंक्रीज, ये जो फिंगर लाइक जो विली होती है ये क्या करती है, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल तक पहुंच गया। फिर ब्लड वेजल्स क्या करती हैं, फूड को हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि खाना खाएंगे और पूरा डाइजेस्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा होता है अनएब्जॉर्ब फूड होता है जो हमारे बॉडी के लिए मतलब काम का नहीं होता है। द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब लॉन्ग में पहुंच जाएगी। जो वेस्टेज है मटेरियल, जो वेस्टेज मटेरियल है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वॉज एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब ये जो मटेरियल यहाँ पे आ चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनएस, एनएस के थ्रू ये सारा वेस्टेज हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन के अंदर हमने देख लिया कि किस तरह से खाना, जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक, सैलरी ग्लैंड समझ ली होंगी। और हमने लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, टाइप्स पढ़ लिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ लिए। तो अब रेस्पिरेशन का टर्न आएगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग, थैंक यू।